नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2019 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए इम्तिहान है। 2014 के 5 सालों के बाद भी मोदी लहर ठहर गई है या तिलिस्म बरकरार है। बीजेपी को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जिस महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं, बीजेपी के खिलाफ जिस राजनीतिक गोलबंदी की कोशिशों में जुटे हैं, 2019 उन कोशिशों की सार्थकता साबित करने की चुनौती भी है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव उन बागियों के लिए भी इम्तिहान का चुनाव है जो अपनी ही पार्टी से बगावत कर बैठे हैं और अब बिना आलाकमान की सरपरस्ती के चुनावी मैदान में उतरेंगे। बगावत की जमीन पर महत्वाकांक्षाएं फलती फूलती है या फिर हसरतों की पौध मुरझा जाती है। 2019 का लोकसभा चुनाव इसे देखने का मौका भी है। हम आपको उन बागियों के बारे में बताते हैं। 2019 के बागी किरदारों की फहरिस्त में जो नाम सबसे ऊपर है वो है पटना साहिब से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। कभी अपने जानदार अभिनय से सबको खामोश करने वाले शॉटगन लंबे वक्त तक बीजेपी के सिपा सलार रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और कहा जाता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय पात्रों में से रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे, लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी दूसरे युग में प्रवेश कर गई, मोदी शाह युग का आगाज हुआ, तो इस नई बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा फीट नहीं बैठे। किनारे लगा दिए गए तो बगावत का झंडा बुलंद कर लिया और बागी हो गए। साफ है बीजेपी उन्हें टिकट देगी नहीं और खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी से टिकट उन्हें नहीं चाहिए और यह भी उन्होंने साफ किया है कि वे पटना साहिब सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बागियों की फहरिस्त में दूसरा नाम भी बीजेपी के ही बागी का है। पार्टी से निलंबित दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति झा आजाद भी लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज हैं, बागी हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। मौजूदा वक्त में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर हमलावर रहते हैं। सुशील कुमार मोदी को लेकर तल्खी किस हद तक है यह तो उनका बयान ही आपको बता देगा। सीआर में तो यही दोनों हो गया ना, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। इसके अलावा और कौन सीआर था? यही दोनों सीआर था और यही दोनों सीआर बैठ करके केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ इन्होंने गड़बड़ी करवाई। वो बेचारे डर करके करवा गए। मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को भी आप बागी के रूप में ही देख सकते हैं। लंबे वक्त तक नीतीश कुमार और ललन सिंह के करीबी रहे हैं। जेडीयू के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ा और जीते। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से बगावत का आगाज किया और जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार को हराया। अब नीतीश कुमार और ललन सिंह से बेहद नाराज हैं और ऐलान कर दिया है कि अगर ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। बागियों की फहरिस्त में राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले पप्पू यादव का नाम भी शामिल है। पप्पू यादव राजद के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव मधेपुरा से जीता था और बाद में राजद से बगावत कर अपनी पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी। तो 2019 का लोकसभा चुनाव इन तमाम बागी नेताओं के लिए भी चुनौती है। अपने दम पर अपने राजनीतिक रसूख को साबित करना, चुनाव जीतना और अपनी बगावत को मुकाम देना 2019 का लोकसभा चुनाव इनका भी भविष्य तय करने वाला है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।